जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 1 जो है ना, इसका संबंध किससे है। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लेंगे और बताइए आप सभी लोग कि अनुच्छेद 1 का संबंध हो जाएंगे। तो साथियों याद रखेंगे कि अनुच्छेद 1 का संबंध है भारत राज्यों के संघ से। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, सही जवाब है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आता है, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है ये कितने वर्ष का होता है। चलिए बताइए कि लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होते हैं ये कितने वर्ष के लिए होते हैं। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होते हैं आपके 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है, 5 वर्ष के लिए। और राज्यसभा के कितना होता है साथियों, तो 6 वर्ष के लिए, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न कि भारत में योजना आयोग का स्थान जो है किस संस्था ने लिया है। चलिए बताइए भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया है। तो साथियों याद रखेंगे योजना आयोग का नाम बदल के अभी नीति आयोग कर दी गई है। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, नीति आयोग अभी पड़ चुका है नाम। आगे देखिए प्रश्न यहां पर आता है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है। चलिए आंसर लगाइएगा क्या होगा। तो सीपीयू का पूरा नाम क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। चलिए आंसर लगाइए। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है और आपके पेपर में 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है। आप अच्छे से इनको याद जरूर कर लीजिएगा और बताइए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार जो है ना कौन सा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों सी हो जाएंगे, राजस्थान। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है। और जनसंख्या में कौन सा है साथियों, कमेंट कीजिए। आगे देखिए प्रश्न है आपका कि हर घर जल योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। चलिए बताइए कि हर घर जल योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। तो हर घर जल योजना जो है साथियों ये हो जाएंगे आपके जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित। ऑप्शन ए सही जवाब है, जल शक्ति मंत्रालय। आगे देखिए प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक जो है ना कौन था। चलिए आंसर लगाइए साथियों कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन था। तो याद रखिएगा गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे आपके यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। आगे देखिए साथियों प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ये किस वर्ष हुई थी। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। अगर इन तीनों का भी देखें तो 1905 में आपको पता होगा बंगाल विभाजन होता है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और ये क्या है तो असहयोग आंदोलन 1920 में होता है। इनको भी याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा, अगला यहाँ पे प्रश्न है कि माइक्रोस्कोप का उपयोग जो है ना किस लिए किया जाता है। चलिए बताइए। तो माइक्रोस्कोप का उपयोग किस लिए करते हैं, तो सूक्ष्म वस्तु देखने में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है, सूक्ष्म वस्तु देखने में होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। चलिए साथियों आंसर लगाइएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। आप सभी लोग जो है ना बताएंगे क्या होगा। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है साथियों
यहाँ पर हो जाएंगे यकृत। ऑप्शन सी सही जवाब है, यकृत हो जाएंगे साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि बुल्लू बेबी सिंड्रोम किससे संबंधित है। चलिए बताइए कि बुल्लू बेबी सिंड्रोम जो है ना, ये किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है साथियों नाइट्रेट से। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, नाइट्रेट हो गए। आगे देखेंगे यहाँ पर आपका प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो आप सभी लोग जो है याद रखेंगे, पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ हो जाएंगे हीरा। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, हीरा हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। बताइए आप सभी लोग कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो बाघ जो है ये भारत का राष्ट्रीय पशु है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा कि बिहार की राजधानी कौन सी है। चलिए आंसर लगाएंगे साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बताइएगा बिहार की राजधानी कौन सी है। तो पटना तो आप सभी लोग को पता होगा, ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति शासन जो है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। चलिए बताइए आप सभी लोग कि राष्ट्रपति शासन जो है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो राष्ट्रपति शासन है अनुच्छेद 356 में, ऑप्शन बी सही जवाब है, अनुच्छेद 356 में है। आगे देखिएगा आपका प्रश्न है भारत में मानव अधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है। बताइए आप सभी लोग कि भारत में माता अधिकार की जो न्यूनतम आयु है ये क्या हो जाएंगे। तो याद रखेंगे आप सभी लोग 18 वर्ष हो जाएंगे, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। और आप लोग कमेंट कीजिए कि पहले जो है ना मत अधिकार का आयु था 21 वर्ष, और ये कौन से संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत 21 से घटाकर 18 की गई है। आप लोग इसका संशोधन बताइए कब हुआ था। चलिए सभी लोग बताइएगा। और अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति का संबंध जो है ना किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे हो जाएंगे, याद रखिएगा, दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है, ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है आपका कि साइबर अपराध किससे संबंधित है। बताइए आप सभी लोग कि साइबर अपराध किससे संबंधित है। तो साइबर अपराध हो जाएंगे कंप्यूटर और इंटरनेट से, ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि ओजोन परत जो है ये किस गैस से बनी है। चलिए साथियों आंसर लगाइए कि ओजोन परत जो है ये किस गैस से बनी है। तो याद रखिएगा ओजोन परत बनी हुई है ओजोन गैस से ही, ऑप्शन सी सही जवाब है, ओजोन गैस से। आगे देखिएगा आपका प्रश्न आता है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। चलिए बताइए आप सभी लोग कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। तो याद रखेंगे आप सभी लोग भारत के राष्ट्रीय गान लिखे हुए थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि जन गण मन है, आप सभी लोग याद रखेंगे। और आप लोग बताइए राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। सभी लोग बताइए, कमेंट कीजिए कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। और आगे देखिए प्रश्न है आपका कि मंगलयान किस वर्ष जो है प्रक्षेपित किया गया था। चलिए बताइए सभी लोग कि मंगलयान किस वर्ष जो है ना प्रक्षेपित किया गया था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग 2013 में, ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आप लोगों का भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए बताइए भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आप लोग को पता है गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2500 क्या है, तो 2525 किलोमीटर है, आपको पता होगा। और आप लोग बताइए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। और जो भी आपसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं ये प्रश्न आपको आज से 2 से 3 दिन पहले हम क्लास में पढ़ा चुके हैं, इसलिए ये सभी प्रश्न पूछते भी चल रहे हैं, याद है कि नहीं, जिससे कि हमें भी पता चले। और प्रश्न है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। चलिए बताइए कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आप बताएंगे मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय है, ऑप्शन बी सही जवाब है। आरबीआई की स्थापना कब होती है ये बताएंगे आप लोग, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा पूछे जा रहे हैं, आप लोग जरूर बताइए। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अगर अध्यक्ष देखा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे।
अगर आपसे संविधान सभा के अध्यक्ष न पूछ के कहे कि संविधान सभा के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे, तो ये प्रथम प्रधानमंत्री थे। आगे देखिए प्रश्न है कि मौद्रिक नीति जो है ना कौन बनाता है। चलिए आंसर लगाइएगा, मौद्रिक नीति जो है ना कौन बनाता है। तो मौद्रिक नीति जो है ये बनाते हैं आपके आरबीआई। कौन बनाते हैं? आरबीआई बनाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए आंसर लगाइएगा कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, रिकेट्स रोग जो है विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है ना कौन सा है। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो बरगद जो है ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि लोक अदालत किससे संबंधित है। चलिए आंसर लगाइए क्या होगा। चलिए आंसर लगाइए कि लोक अदालत जो है ना ये किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है आपके न्याय से। ऑप्शन सी सही जवाब है, न्याय से संबंधित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहां पर आता है कि डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था। चलिए आंसर लगाएंगे कि डिजिटल इंडिया अभियान जो है कब शुरू होता है। तो याद रखिएगा डिजिटल अभियान योजना जो होता है ये 2015 में शुरू की जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था। चलिए बताइए कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो अगर आपसे पूछे उपराष्ट्रपति तो डॉक्टर राधाकृष्णन लगा देंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगर आपसे उपराष्ट्रपति न पूछ के पूछे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको क्या बताए हैं? अभी आपको बताए हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताएंगे। अगर यह न पूछे और ये पूछे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, याद रखिएगा, जरूर पूछे जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप कितने तो 30 क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।